विद्यार्थियों, हिंदी फ्लोरेट्स में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक वसंत का पाठ 1 वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो एक कविता है जो सुप्रसिद्ध कवि और लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। और हमेशा की तरह पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे और फिर वह कविता वह चिड़िया जो पढ़ेंगे और कविता का भावार्थ समझेंगे, कविता का सारांश सीखेंगे और कविता के प्रश्न उत्तर जिसमें सामान्य कविता पर आधारित प्रश्न और उत्तर दिए जाएंगे अनुमान और कल्पना के आधार पर, और फिर भाषा अध्ययन यानी व्याकरण सीखेंगे। तो चलते हैं अपने कवि परिचय की तरफ। तो कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल जी, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ था और इनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई थी। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम हनुमान प्रसाद गुप्ता था और माताजी का नाम घसीटो देवी था। केदारनाथ अग्रवाल जी ने वैसे तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव कमासिन में ही की थी और उसके बाद कई अन्य जगहों पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए, जहां से उन्होंने बीए की उपाधि यानी डिग्री हासिल की और उसके बाद वे कानूनी शिक्षा अर्थात लॉ पढ़ने के लिए कानपुर गए और वहां से एलएलबी की उपाधि यानी डिग्री पाई। इसके बाद वे बांदा एक शहर का नाम है, बांदा में जाकर के वकालत करने लगे। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिशील काव्यधारा के मुख्य कवि माने जाते हैं और उनके साहित्य में सामान्य जनजीवन के प्रति गहरी संवेदना की झलक मिलती है। वे सामान्य जनजीवन के जो कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, उनको उन्होंने अपने साहित्य में उतारा है। उनकी कविताओं में भारतीय दर्शन के प्रति आस्था प्रकट होती है। वे मार्क्सवादी दर्शन से भी प्रभावित हैं, क्योंकि इसी कारण उनके काव्य में जनजीवन के दुख की अनुभूति होती है और उन्होंने समाज के दबे कुचले हुए वर्ग की भावनाएं अपने साहित्य में प्रकट की हैं। उनकी काव्य की भाषा बहुत ही सरल और सहज है और आसानी से समझ में आने वाली है। तो हम अब चलते हैं कविता की तरफ। कविता का नाम है वह चिड़िया जो। तो यहाँ पर कवि एक चिड़िया बन करके अपने को एक चिड़िया महसूस करते हैं और वह क्या क्या कहते हैं। देखो, उन्होंने 3 पदों में या 3 काव्यांश में इस कविता को लिखा है और हर काव्यांश का शुरुआत वह चिड़िया जो करके होती है और नीचे बहुत प्यार है, इस तरह से होती है। तो हम एक एक करके तीनों पदों को पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी सी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। दूसरे पद में कहते हैं वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर जो कवि हैं हमारे, वे अपने आप को एक नीले पंखों वाली चिड़िया के रूप में महसूस करते हैं, जो कि दूध भरे जुंडी के दाने खा लेती है, आराम से मजे से खा लेती है और उसी में संतोष कर लेती है। वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि वो नीले पंखों वाली चिड़िया कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। इसी प्रकार दूसरे पद में कवि कहते हैं कि मैं कंठ खोल करके गा लेती हूँ और किसकी खातिर गाती है? बूढ़े वन अर्थात पुराने वन की, जंगल की खातिर। और यहाँ पे जंगल का मानवीकरण कर रखा है तो उसे वन बाबा कह रखा है। तो वहां पर एक चिड़िया के रूप में जो जंगल में गाना गाती है, वह चिड़िया कवि खुद को कहते हैं और कहते हैं कि मुझे विजन से अर्थात एकांत से बहुत प्यार है। और फिर तीसरे पद में कवि कहते हैं कि जो चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती यानी
जल को का मोती यानी यहाँ पर वो कहते हैं कि जल पानी से भरी हुई नदी से, यानी उफान में बाढ़ आने पर नदी कैसे हो जाती है, उफान आ जाता है उसमें जोर का। तो उस नदी से, ऐसी नदी से भी पानी निकाल के ले आती है, बड़ी साहसी चिड़िया है। तो ऐसी गर्वीली चिड़िया, जो गर्व से भरी हुई चिड़िया है, ऐसे नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला पद पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक शब्द आया जुंडी। जुंडी का अर्थ है ज्वार, जो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार बाजरा, इसमें ज्वार या मिलेट जो होते हैं, उसमें ज्वार मिलेट जो है उसको जुंडी शब्द उसके लिए प्रयोग हुआ है। और दूसरा शब्द है रुचि, यानी उत्साह से, चाव से, खुश होकर के खाती है। संतोषी मतलब शांत रहने वाली, सेटिस्फाइड, थोड़े में संतोष करने वाली, थोड़े में प्रसन्न हो जाने वाली चिड़िया मैं हूँ। तो यहाँ पर चिड़िया क्या कहती है कि जो काव्यांश का, देखो, जब हम किसी कविता का भावार्थ लिखते हैं तो उसमें उसका भाव और उसका अर्थ दोनों आना चाहिए। तो काव्य के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहा है, शाब्दिक अर्थ अलग होता है और भावार्थ अलग होता है, यानी कविता के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमारे कवि केदारनाथ अग्रवाल जी अपने को एक चिड़िया मान करके लिख रहे हैं। तो काव्य जब भी हम किसी का भावार्थ लिखते हैं तो शुरू में हम वो कविता कहाँ से हमने ली है और उसके रचयिता कौन है, वह सब इंट्रोडक्शन देते हैं और थोड़ा सा बताते हैं, उसका रेफरेंस बताते हैं। तो यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के वह चिड़िया जो पाठ से ली गई है। इसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी है। तो इस तरह से आपने एक छोटा सा परिचय दे दिया कि कविता किसके द्वारा ली गई है और कहाँ से ली गई है। इस काव्यांश में कवि स्वयं को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि वह चिड़िया जो अपनी चोंच से दूध भरे ज्वार के दानों को, यानी दूध भरे ज्वार के दाने, यानी जो ज्वार के दाने होते हैं जब वो कच्चे होते हैं तो उनको तोड़ने पर थोड़ा सा दूध जैसा निकलता है। तो इसीलिए उनके पकने से पहले, यानी उनके पूरे क्रॉप जब पूरी बन जाती है उससे पहले ही, जब अगर हम किसी भी ग्रेन्स को देखते हैं तो उसके अंदर दूध जैसा भरा होता है। तो वही दूध भरे, यानी वो दाने जो हैं वो अभी कच्चे हैं, ज्वार के दाने अभी कच्चे हैं। ऐसे कच्चे दानों को जिनमें अभी दूध ही भरा है, उनके दानों को बड़ी स्वाद लेकर के, बड़ा टेस्ट लेकर के, रुचि से, खुशी खुशी, इंटरेस्ट के साथ वो खा लेती है, यानी उसी में संतोष हो जाती है। वो बड़े संतोषी यानी संतुष्ट रहने वाली चिड़िया है, उसकी ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं है और वे सिर्फ ज्वार के दानों को खा लेती है, उसी में खुश रहती है। और वह संतोषी और नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। कवि कहते हैं कि वो चिड़िया कोई और नहीं है बल्कि मैं हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्न से बहुत प्यार है, यानी भोजन जो है हर एक की मूलभूत आवश्यकता है। तो इस तरह यहाँ पे कवि केदारनाथ अग्रवाल जी अन्न से प्यार प्रदर्शित करके अन्न के प्रति अपने सम्मान का भाव दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अन्न जीवन का आधार है, इसलिए वह अन्न के प्रति अपना सम्मान और प्यार प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरे पद में आते हैं, दूसरे काव्यांश में आते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं अपने को फिर से एक चिड़िया की तरह देखते हैं और वो कहते हैं कि जो जंगल में गाने वाली, जोर जोर से गाने वाली चिड़िया है वह मैं हूँ। तो कंठ का मतलब होता है गला या थ्रोट, और वन बाबा वन मतलब होता है जंगल, और बाबा क्या होता है, जैसे दादाजी
और या बूढ़े लोग होते हैं उनको बाबा शब्द से। तो कहने का मतलब है यहाँ वन के साथ बाबा शब्द लगा रखा है, तो जंगल का मानवीकरण, जैसे मानो जंगल कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, यानी जंगल के पुरानेपन के कारण ये, क्योंकि चिड़िया तो नहीं है, चिड़िया तो नई छोटी बच्ची है, बाद में उत्पन्न हुई है, बाद में पैदा हुई है, और जंगल जो है वो बहुत पुराना है, इसीलिए जंगल को उसने दादा के रूप में माना है, वन बाबा, बूढ़े वन बाबा के रूप में माना है। तो जंगल का मानवीकरण क्या है? विजन मतलब एकांत या जहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो चिड़िया कहती है कि मुझे एकांत से बहुत प्यार है। तो इस काव्यांश में, ये काव्यांश फिर से हम इस भाग को वैसे का वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पहले पद में दिया था, क्योंकि जब भी हमें किस काव्यांश के बारे में बताना होता है, उसका भावार्थ बताना होता है, तो उसका रेफरेंस हमें देना पड़ता है। भावार्थ के पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये कविता कहाँ से ली गई है या काव्यांश कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर भी वही कोशिश की है। यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के वह चिड़िया जो पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि मैं वह चिड़िया हूँ जो अपनी उस वन के लिए, बूढ़े वन के लिए, जिसमें वह रहती है, उसके लिए बहुत प्यार से, बहुत रस खोलकर रसीला गीत गा लेती है। बहुत प्रेम से, पूरा गला खोल करके, कंठ खोलकर लिखा है, कंठ खोलकर, तो अपना पूरा गला खोल करके अपना रसीला गीत गा के सुनाती है। चिड़िया जंगल को बूढ़े वन बाबा कहती है। इसका मतलब वन का मानवीकरण किया गया है, उसको एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में देखा गया है, और इससे जंगल का पुरानापन, यानी जंगल बहुत पुराना है, ये भी साबित होता है। और हम पहले से ही देखते हैं कि जंगल, पहले तो हर जगह जंगल थे, तो यहाँ पर ये जो चिड़िया है जंगल के पुरानेपन को, यानी पुरातन होने को सिद्ध करती है। चिड़िया को एकांत से बहुत प्यार है, तो वो कहते हैं कि वह जंगल प्रकृति के एकांत का आनंद लेने वाली नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। तो कवि यहाँ पर स्वयं को एक चिड़िया समझ करके इस काव्यांश को कह रहे हैं। अन्य पद में आते हैं, अंतिम पद में। तो अंतिम पद में कवि क्या कहते हैं, देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखो, पहले पद में, पहले काव्यांश में कवि ने क्या कहा, खाने की बात कही। उनको मतलब एक व्यक्ति के जीवन की मूल भाव, या एक किसी भी प्राणी के, व्यक्ति नहीं, किसी भी प्राणी के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? भोजन, पानी और रहने की स्थान। तो पहले पद में कवि ने लिखा था कि उन्हें अन्न से प्यार है, और दूसरे पद में उन्होंने जहाँ पर वह रहती है वहाँ पर वो खुशी खुशी रहना चाहती है, और तीसरे पद में उन्होंने खाने के बाद क्या जरूरत होती है? पानी की। तो वह पानी, यहाँ पर उन्होंने पानी की बात की है। तो वह चिड़िया जो है, छोटी सी चिड़िया, वह चोंच मारकर, चिड़िया जो भी खाती पीती है वो अपनी चोंच के द्वारा खाती है, तो चोंच मारकर चढ़ी नदी का, चढ़ी मतलब उफनती हुई, बाढ़ आई हुई नदी, चढ़ी हुई मतलब चिड़िया का दिल टटोल कर, यानी उसके बीच में जा करके जल का मोती ले आती है, यानी जल रूपी मोती। यहाँ पे जल की जो है मोती के मोती से उसके समान मान रखा, रूपक है यहाँ पर। तो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी उफनती हुई, बाढ़ आई हुई नदी में भी घुस करके वह थोड़ा सा पानी पीने के लिए ले आती है। तो इससे चिड़िया का साहसी होना सिद्ध होता है। चिड़िया बड़ी साहसी है, वह डरपोक नहीं है। वह भरी हुई नदी से जा करके थोड़ा सा पानी पीने लायक मोती के समान पानी निकाल लाती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। वह छोटी गर्वीली, यानी गर्व से भरी हुई वह छोटी सी चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, वह मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो गर्वीली यानी गर्व से भरी, और चोंच मतलब ठोंग या उसकी बीक। तो यह काव्यांश हमारी फिर से वही ले रहेगा। भावार्थ लिखने से पहले थोड़ा सा रेफरेंस या इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के वह चिड़िया जो पाठ से ली गई है। इसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं।
यह काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, जो अत्यंत साहसी और गर्वीली है। देखो, साहसी है और गर्वीली है, इसीलिए तो भरी हुई नदी में जाने से डरती नहीं है, वहां से पानी लेके आ जाती है और प्यास बुझा लेती है, क्योंकि छोटी होने पर भी वह उफनती हुई यानी भरी हुई नदी पर चोंच मारकर पानी की बूंद रूपी मोती लेकर आ जाती है। कहने का आशय यह है कि छोटी सी चिड़िया चोंच मारकर भरी नदी से पानी ले आती है और अपनी प्यास बुझाने में सफल हो जाती है। और वह कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया को नदी से भी बहुत प्यार है। और चिड़िया कौन है? कवि केदारनाथ अग्रवाल जी। तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने को एक चिड़िया के रूप में देखा है, जिनको प्रकृति से प्यार है। तो हम पहले देखते हैं कि किन किन चीजों से प्यार है। नदी से प्यार है, जंगल से प्यार है, अन्न के दानों से प्यार है, कच्चे दानों से, और उसको गाना पसंद है। इस प्रकार चिड़िया को काफी सारी चीजों से प्यार है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे को काफी सारी चीजों से प्यार है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वह चिड़िया जो कविता का सारांश पढ़ेंगे। सारांश मतलब समरी, यानी ब्रीफ में उसका सारा अर्थ हम समझेंगे। तो वह चिड़िया जो कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी स्वयं को एक नीले पंखों वाली चिड़िया के रूप में महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि वे स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, जो बहुत ही संतोषी है, उसकी अपेक्षाएं अधिक नहीं है। वह कच्चे ज्वार के दाने, जिनमें अभी दूध ही भरा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हर प्रकार के अन्न में जब वो पक जाता है, उससे पहले उसमें दूध जैसा बनता है, और उसके बाद पकने के बाद जब फसल बन जाती है तब वो सख्त हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो यहाँ पे दूध भरे ज्वार के दाने यानी कच्चे ज्वार के दानों में ही वह संतोष लेकर स्वाद से उसे खा लेती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है। इसी प्रकार वह पुराने घने जंगल में अपनेपन के साथ कंठ खोलकर यानी पूरा गला खोल करके बेरोक टोक गाती है। वह मुंह बोली है और एकांत में भी उमंग से रहती है, खुशी खुशी रहती है। अकेले में उसे पसंद है, उसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, ज्यादा भीड़ उसे पसंद नहीं है, एकांत पसंद है। तो एकांत में वह उमंग से रहती है। वह उफनती हुई नदी में चोंच से ठोंग मारकर मोती के समान जल की बूंदों को लेकर आ जाती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। इस प्रकार कवि ने स्वयं को एक कल्पित चिड़िया के रूप में, कल्पित मतलब इमेजिनरी बर्ड, एक कल्पित चिड़िया के रूप में दर्शाया है, दिखाया है। शोड हिमसेल्फ एज ए बर्ड। तो चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। यानी वो अपने आप को चिड़िया के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें हर मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, हर प्राणी की आवश्यकताएं हैं। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।